हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी द्विघात समीकरण की। कम समय में आपको द्विघात समीकरण का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, द्विघात समीकरण होता क्या है और उसको कैसे सोल्व करते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इस क्लास में हम इस पर बात करेंगे। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कोई भी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और ए यहाँ 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, जिस स्टेप की वजह से इसको द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, अगर वही स्टेप 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण बचेगा नहीं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये तमाम इक्वेशन हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी गई हैं। इनको सोल्व हम कैसे करते आए हैं? हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 8वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आए हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने की विधि। सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी का मल्टीप्लाई में जो संख्या आती है उसके हम इस प्रकार से टुकड़े करते हैं, उनको ऐड या लेस करने पर ये बी की जो वैल्यू होती है वो चाहे माइनस में हो तो माइनस में और प्लस में हो तो प्लस में वो आनी चाहिए। और उन दोनों को टुकड़ों को मल्टीप्लाई फिर करने पर इनका जो मल्टीप्लाई निकल कर आया, माइनस में हो तो माइनस में और प्लस में हो तो प्लस में, वो आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास, देखो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखते हैं कैसे निभाते हैं सोल्व। हमारे पास a की जगह 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और c की जगह 20 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई निकल कर आया 20। अब हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड या लेस करने पर हमारे पास b की जगह जो वैल्यू है -9 ये आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। तो -4 और -5 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -9 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब इन दोनों का हम साइन चेंज कर देते हैं तो डायरेक्ट इसके रूट बन जाएंगे। +4 और +5 ये इस इक्वेशन के दोनों रूट हैं। द्विघात समीकरण है, 2 इसकी पावर हैं। जिस इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण की जगह क्यूब वाली त्रिघातीय समीकरण होती तो इसके 3 रूट होते और उनको निकालने का तरीका अलग होता है। देखते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें एक की जगह 1 दे रखा है, 1 मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और c की जगह है 72, तो a और c का मल्टीप्लाई आएगा 72। अब 72 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको ऐड या लेस करने पर हमारे पास 17 आ जाए। तो 9 और 8 दोनों प्लस के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। अगर इसका साइन चेंज कर देंगे हम डायरेक्ट -9 और -8 इसके रूट बन जाएंगे। इसी तरह इसके नहीं, ऊपर वाले। इसी तरह हम एक इक्वेशन और देखते हैं जिसमें a की जगह भी मल्टीप्लाई है। कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a का मान भी दे रखा है। a की जगह हमारे पास 2 हैं, c की जगह हमारे पास 15 हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास निकल कर आएगा 30। अब हमें 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको ऐड या लेस करने पर, जोड़ने या घटाने पर -11 आना चाहिए। तो -5 और -6 इसके टुकड़े होंगे। अब यहाँ देखने वाली बात ये होती है
इनका साइन अगर हम चेंज करते हैं तो +5 और +6 आते हैं, लेकिन यहाँ a की वैल्यू दी गई है तो ये इसके डायरेक्ट रूट नहीं होते हैं। जिस इक्वेशन में a की भी वैल्यू दी हुई होती है उसके रूट में साइन चेंज करने के बाद में उस a की जो संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है। तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, ये इसके रूट होते हैं। आगे इक्वेशन है x² + 20x + 96, इसके होंगे 12 8 96, 12 और 8 दोनों माइनस में होंगे। और ये है x² + 9x 19x है, x² + 19x + 84 = 0, ये होगा 12 और 7 दोनों माइनस के होंगे। और अगली इक्वेशन है x² - 11x + 30, इसके होंगे 5 और 6 दोनों पॉजिटिव होंगे। ये है इसका बेसिक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इसको इस तरीके से हम सोल्व करते हैं और बचपन से करते आए हैं, लेकिन अभी का जो आरआरबी का पेपर चल रहा है उसमें ये सब नहीं पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूछी जा रही है, लेकिन उसमें यह चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, ये बेसिक नहीं पूछा जा रहा है। उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों की प्रॉपर्टी पर। तो हम उनके बारे में देखते हैं। साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी और रूटों की प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे पास होता है एक डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac, यानी b की जगह जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू और c की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने पर किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक निकल कर आता है। अब बात यह होती है कि इसकी वैल्यू या तो होगी 0 के बराबर, या होगी 0 से बड़ी, या होगी 0 से छोटी। यानी या तो होगी इसकी वैल्यू 0, या होगी पॉजिटिव, या होगी नेगेटिव। ये 3 केस बनते हैं। तीनों केस में हमारे सामने रूटों की पोजीशन साफ होती है, रूटों की स्थिति साफ होती है, तस्वीर साफ होती है कि अगर हमारे पास b² - 4ac 0 आया तो उस इक्वेशन के रूट दोनों इक्वल होंगे, दोनों रूट उसके इक्वल होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आई तो उस इक्वेशन के रूट पॉजिटिव तो होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन वो दोनों असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। और इसके क्या थे? समान और वास्तविक, समान और वास्तविक। और अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव आई तो उस इक्वेशन के रूट ना तो समान होंगे यानी असमान होंगे, और ना ही वास्तविक होंगे यानी अवास्तविक नेगेटिव होंगे। ये तस्वीर हमारे पास इनके मूलों की आती है। यहाँ से हम मूलों की नेचर का पता लगा सकते हैं। द्विघात समीकरण है और हमें पता है द्विघात समीकरण है तो इसके रूट होंगे 2। एक रूट हम मानते हैं अल्फा और दूसरा रूट हम मानते हैं बीटा, हर इक्वेशन का। अब ये जो अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, इनका भी प्रॉपर्टी होती है, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, इनका भी नेचर होता है। तो इनकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो होता है अल्फा गुणा बीटा यानी दोनों मूलों का गुणनफल। दूसरा होता है अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योग। मूलों का जो गुणनफल है वो होता है हमारा C/A, और मूलों का जो योग है वो होता है हमारा -B/A।
ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये एक द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये इनके मूलों यानी रूट्स की प्रॉपर्टी होती हैं। इन पर जो अभी आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। साथियों, ये डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है और ये मूलों की प्रॉपर्टी होती है। इनमें से कोई सी भी 2-3 चीज़ें देकर दूसरी चीज़ें हमें पूछी जा सकती हैं। जैसे समीकरण में, इक्वेशन में इनकी वैल्यू दे दी जाए और एक रूट की वैल्यू दे दी जाए, दूसरा रूट पूछ लिया जाए, या फिर दोनों रूटों की वैल्यू देकर हमसे इक्वेशन पूछी जा सकती है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर उनके रूटों का नेचर पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आज जो क्वेश्चन आ रहा है आरआरबी में वो इस तरह का आ रहा है। उस पर देखो आप, x² - px + 6 = 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है। इसका एक मूल 2 है, यानी इसका एक रूट अल्फा है वो 2 है और बीटा हम ज्ञात करेंगे। और समीकरण x² - 2px + q = 0, इसके दोनों मूल समान हैं। इस इक्वेशन का एक रूट दिया गया है और इसके दोनों रूट समान हैं। वो क्या है हमें पता नहीं, तो q का मान ज्ञात करो। ये आरआरबी का क्वेश्चन है अभी जो चल रहा है। साथियों, हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो पहली इक्वेशन में a की जगह मान दिया गया है 1 और c की जगह दिया गया है 6, तो इनका गुणनफल होगा 6 हुआ। अल्फा की जगह मान दिया गया है 2, बीटा हमें ज्ञात करना है। यहाँ से बीटा निकल कर आया 3 आया। ये बीटा निकल कर आया और हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है यानी मूलों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और इसमें a का कोई मान दिया गया नहीं है इसलिए 1 मान लेंगे और -b यानी p की ये जो वैल्यू है -b की जगह दिया गया है -p। p और माइनस माइनस का साइन है इसलिए p होगा पॉजिटिव। अब अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3, ये निकल कर आई p की वैल्यू। अगली इक्वेशन हमें क्या दी गई है कि x² - 2px + q = 0, इसके दोनों मूल समान हैं, दोनों रूट समान हैं। तो पहले तो इसमें हम p की वैल्यू रखते हैं जो पहली इक्वेशन से हमने निकाली थी। p की वैल्यू है 5 = p। तो x² - 5 दूनी 10 -10x + q = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और दिया ये गया है कि इसके रूट समान है, यानी समान है तो डिस्क्रिमिनेंट का मान इसका 0 होगा। तो हम इससे b² - 4ac की वैल्यू निकालकर उसको 0 के बराबर कर देंगे। b² b की जगह दिया गया 10, स्क्वायर का मान होगा 100, -4 a की जगह 1 और c की जगह q, 4q = 0, 100 = 4q और q = 25। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम। साथियों, ये हमने आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक और इसके नेचर, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर, उसके रूट्स के नेचर ये आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इस पर काम करेंगे। अभी के आरआरबी के एग्ज़ाम में इस पर बहुत हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने यह पहले पढ़ाना ज़रूरी समझा। ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।